हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एजे दी हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपटोरियम परफोलिएटम होम्योपैथिक मेडिसिन पर, जिस पर हम इसके बेनिफिट्स एंड यूजेस जानेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें बिना वक्त ज़ाया करें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। एक्शन ऑफ मेडिसिन। दोस्तों, यूपटोरियम परफोलिएटम को बोन साइड मेडिसिन कहा जाता है, क्यों ना कि हड्डियों के शदीद दर्द और डेंगू फीवर, येलो फीवर और मुसलसल बुखार और जिस्म में दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा ये मलेरिया, इन्फ्लुएंजा और वायरल फीवर, कोल्ड एंड फ्लू, गाउट, वर्टिगो, नोजिया, वोमिटिंग, रूमेटिज्म में भी बहुत काम आती है। ओवरव्यू। इस मेडिसिन को बोन सेट यानी हड्डी जोड़ भी कहा जाता है, क्यों ना कि ये हड्डियों की दुकान की बेहतरीन दवाइयों में लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका की मशरकी रियासतों में इसे घर की बड़ी बूढ़ियाँ अमूमन कोल्ड एंड फ्लू में होम रेमेडीज बतौर टी के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं। साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों, ये डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और वो फीवर जिसमें जिस्म की सब हड्डियों में सख्त दुखन का एहसास हो, इनमें ये बहुत मुफीद है। फ्रेंड्स, ये डेंगू फीवर के इलाज में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी ख़ास अलामत ये है कि इसमें बोन एंड बैक में सीवियर पेन होता है जो नाकाबिल बयान और नाकाबिल बर्दाश्त होता है। दोस्तों, यूपटोरियम डेंगू फीवर की तकलीफ में बहुत कमी पैदा कर देती है, मगर मुकम्मल शिफा नहीं दे सकती है, क्यों ना कि ये बुखार हर सूरत में अपना 7 दिन का चक्कर पूरा करके रहता है। इसके बाद शिफा होने की सूरत में जिस्म का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और फिर इस पेशेंट को दोबारा कभी डेंगू फीवर नहीं होगा। वैसे तो एंटीबॉडीज काफ़ी सालों तक एक्टिव रहती है, बट ये पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड्स करता है कि कब तक एंटीबॉडीज एक्टिव रहती है। फ्रेंड्स, जैसे ही डेंगू मच्छर काटता है तो एंटीबॉडीज एक्टिव होने की वजह से इस पेशेंट को दोबारा डेंगू होगा ही नहीं, क्यों ना कि बॉडी को इस वायरस का पता होता है और मेमोरी सेल में ये वायरस बतौर याद के सेफ रहता है, जिसकी वजह से आप डेंगू वायरस से प्रोटेक्ट रहते हैं। इस मेडिसिन से डेंगू की शिद्दत में कमी हो जाती है, बट एक बार डेंगू हो जाए तो ये अपना चक्कर ज़रूर पूरा करता है। और कुछ लोग घरेलू टोटके जो करते हैं लाइक पपाया लीव्स वगैरह, ये सब एक मिथ है और ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है, और इस पर भी मैं ऑलरेडी डिटेल में कम्प्लीटली वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, जब कुछ दिनों बाद बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है और फिर फीवर ठीक होने लगता है, तब कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि ये पपीते के पत्तों का कमाल है और ये प्लेटलेट्स पर भी कोई काम नहीं करती है, और जदीद मेडिकल रिसर्च से भी ये साबित है। ये मिथ सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में पाया जाता है। बहरहाल ये एक अलग बहस है। इसके अलावा ये मेडिसिन इन्फ्लुएंजा वायरस की बेहतरीन दवाओं में शुमार की जाती है और आम कोल्ड एंड फ्लू में भी मुफीद होती है, खसूसन सर्दियों के मौसम में होने वाले फ्लू जिसके साथ जिस्म में दर्दें भी नुमाया हों और फ्लू के आगाज में सर दर्द भी जरूर हो, तो यूपटोरियम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों ना कि ये मरीज को मजीद पेचीदगियों से बचाता है। यूपटोरियम में बोन पेन के साथ चिलनेस का एहसास जरूर पाया जाता है। ये अलामत मलेरिया की भी निशानदही करती है, इसलिए यूपटोरियम मलेरिया की भी एक मुफीद दवा है। इसकी सर्दी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ज्यादा महसूस होती है। यूपटोरियम की अलामत सूरज चढ़ने के साथ शुरू हो जाती है, जबकि नेट्राम्यूर की अलामत सुबह 9 बजे के बाद बढ़ती है। अगर वबाई सूरत में मलेरिया जाहिर हो और यूपटोरियम चंद मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, यानी उस एरिया या सिटी में, तो इस वबा के अक्सर मरीजों में यूपटोरियम ही काम आएगी। सबसे पहले तो इसमें शदीद प्यास मिलती है। सर्दियों में भी ठंडा पानी पीने का दिल चाहता है, जिससे जिस्म पर कपकपाहट और चिलनेस बढ़ जाती है, लेकिन प्यास बुझने में नहीं आती। मरीज अपने आप को खूब लपेट कर रखता है। जब सर्दी ख़त्म हो और बुखार चढ़ जाए तो क्या यानी वोमिट शुरू हो जाती है और खुला पसीना भी आता है, लेकिन इस पसीने से बुखार नहीं उतरता। वोमिट में बाइल मटेरियल बहुत आता है, यानी सफरा। शुरू में जितनी ज़्यादा सर्दी लगती है, बुखार चढ़ने के बाद इतनी ही गर्मी और हुद्दत का एहसास होता है। अगर दर्जे हरारत 103 हो तो मरीज 106 दर्जे हरारत महसूस करता है, यानी गर्मी और सर्दी दोनों के एहसास की शिद्दत यकसां होती है। फीवर जब पूरी तरह से चढ़ जाए तो पसीना आना बंद हो जाता है। जब फीवर टूटे तो इस वक्त फिर पसीना आता है, जिसके साथ बुखार टूटने का अमल तेज हो जाता है, लेकिन सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है,
जो आम तजर्बे से बरक्स सलामत है। क्यों ना कि मलेरिया के अक्सर मरीजों को जब पसीने के साथ बुखार टूटे तो बुखार के दौरान होने वाले सर दर्द को भी आराम आया करता है। ये तरफा तमाशा यूपटोरियम में ही मिलेगा कि बुखार टूट रहा हो और सर दर्द बढ़ रहा हो। वैसे व्यूअर्स, आप सब एक बात याद रखें कि ख़ुसूसन मलेरिया फीवर की शिद्दत या चढ़ते हुए बुखार में कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ ना करें जब तक बुखार टूट ना रहा हो या फिर बुखार उतर जाए। दोस्तों, दवा देने का सबसे अच्छा वक्त तो वो होता है जब मलेरिया बुखार के 2 अटैक्स के दरमियान वक्फा पड़ता है। इस वक्त अगर सही दवा दी गई हो तो या तो फीवर का अगला दौरा शुरू ही नहीं होगा या पहले दौरे से कम शिद्दत होगा। 2-3 दिन तक ऐसा होता रहेगा और हर हमला आने वाला बुखार पहले से कम होगा, यहाँ तक कि मरीज को मुकम्मल शिफा हो जाती है। रूमेटिज्म यानी बाई की दर्दों में भी यूपटोरियम कामयाबी से इस्तेमाल हुई है। यूपटोरियम के मरीजों के जोड़ों पर लम्स यानी गांठें उभर आती हैं और सब असाब में यानी नर्व में पेन होता है। गाउट का दर्द ज़्यादातर पाँव के अंगूठे में मिलता है। बाई के मरीजों को अक्सर सर दर्द रहता है, मतली होती है और सुबह के वक्त चक्कर आते हैं जबकि शाम को कम हो जाते हैं। यूपटोरियम के मरीजों की आँख के डेलों में भी दर्द होता है। आँखों के दर्द में जैल्सीनियम और ब्रायोनिया यूपटोरियम की मददगार दवाएं हैं। दोस्तों, डेंगू फीवर में भी आई पेन पाया जाता है। इसके अलावा मोशन आए तो बहुत खुले, सब्जी माइल और पानी की तरह होते हैं। मरोड़ भी उठते हैं। बाज़ दफ़ा थोड़े थोड़े इसहाल आने के बाद यकदम बहुत खुल के आते हैं जिससे बहुत कमज़ोरी वाक़या हो जाती है और इसके बाद कुछ कब्ज़ हो जाती है जो कई दिन तक मुसलसल चलती है। यूपटोरियम में खांसी बहुत तकलीफदेह होती है। सीने में दर्द होता है। सारे जिस्म में कपकपी हो जाती है। सर्दी से ओवर सेंसिटिविटी पाई जाती है। चुनांकि ये फ्लू की दवा है इसलिए लंग्स पर भी इफेक्टिव होती है। यूपटोरियम के मरीजों की तबीयत में उदासी पाई जाती है। यूपटोरियम के मरीज के जिस्म में वर्म भी हो जाता है। अगर ऐसे वर्म इन्फ्लुएंजा या मलेरिया के दौरान पाए जाएं तो जहन यूपटोरियम की तरफ मुंतकिल होना चाहिए। यूपटोरियम के अमराज 21 दिन बाद दोबारा अपना जोर दिखाते हैं। बातचीत में मसरूफ रहने से यूपटोरियम के मरीजों को फाका महसूस होता है। यूपटोरियम स्टमक, लीवर और हवा की नालियों के अंदरूनी झिल्लियों पर भी असरअंदाज होती है। ये मरतूब इलाकों में पैदा होने वाली बीमारियों में मुफीद है, मगर सख्त खुश मौसम में भी इसका आर्जा मिलता है, जैसे डेंगू फीवर और फ्लू वगैरह। पोटेंसी 30 to 200। व्यूवर्स, इसके अलावा आप कमेंट्स करके भी एडवाइस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो न्यू टॉपिक के साथ होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।